हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं राघव आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। आज हम मानव जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने वाले एक ऐसे जटिल टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसको जानने के लिए साधारण इंसान संत योगी से लेकर के बड़े बड़े वैज्ञानिक हजारों वर्षों से प्रयासरत हैं, फिर भी कन्फ्यूजन बरकरार है। उसी चीज़ को आप तक सरल एवं आसान शब्दों में पहुंचाकर आपके जीवन को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं। तो आइए जानते हैं क्या है वो चीज़। वो चीज़ कुछ और नहीं, वो चीज़ है ईथर एलिमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं आकाश तत्व। आकाश तत्व क्या है, इसकी परिभाषा हम जानेंगे। तो आकाश तत्व पंचभूतों में जो 5 महापंचभूत हैं उनमें सबसे हटके है। हटके इसलिए है क्योंकि शेष जो 4 पंचभूत हैं, जो धरती है, जल है, अग्नि है, वायु है, उसके बारे में तो जानकारी आपको बहुत जगह से मिल जाती है। लेकिन जब बात 5वें पंचभूत की आती है, जिसे आकाश तत्व या ईथर एलिमेंट कहते हैं, तो इसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, या जो जानकारी मिलती है वो संतोषजनक नहीं होती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसी चीज़ कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमने आपके साथ में ये डिसाइड किया है कि इस चीज़ को आप सिर्फ जानेंगे ही नहीं, बल्कि इस चीज़ से क्या आपके फ़ायदे होते हैं, अगर ये ईथर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो उससे नुकसान क्या होते हैं, और उस चीज़ों से आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, साथ ही साथ उस चीज़ को सही करने के तरीके क्या हैं, और सही होने से आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे साथ बने रहना है, और लास्ट तक जाने तक आप ये जानेंगे कि ये चीज़ जो 4 शेष पंच महाभूतों में जो 4 महाभूत हैं उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि आकाश तत्व में सब कुछ क्या है, समाया हुआ है। ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड आकाश तत्व में ही समाया हुआ है, उसी से बना है, उसी में समा जाता है। क्योंकि ये बहुत ही क्या है, सूक्ष्म है और ये बहुत ही विस्तृत है। इसकी खासियत क्या है कि शेष चारों जो महाभूत होते हैं वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को समाप्त करने की भी क्षमता रखते हैं, चेष्टा रखते हैं, और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। जैसे अगर आप देखेंगे आग और पानी, आग जो होता है उसे पानी बुझा देता है या खत्म कर देता है, और पानी जो होता है अगर उसे किसी बर्तन या पात्र में रख करके अगर उसे क्या ताप या टेम्परेचर दिया जाए तो वो पानी को भी खत्म कर देता है। यानी पानी आग को बुझा सकता है और आग पानी को सुखा सकता है या खत्म कर सकता है। तो एक तरीके से एक दूसरे के विरोधी भी हैं और एक दूसरे के प्रेरक भी हैं। और दूसरा देखते हैं जैसे कि वायु यानी हवा, अगर अग्नि जल रही है तो हवा उसे बुझा भी सकती है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो अग्नि है वो बिना हवा या बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकती। अगर जलती हुई अग्नि कहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन जीरो या निर्वात कर दिया जाए, वैक्यूम क्रिएट किया जाए, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या है, अग्नि बुझ जाती है। तो उसे बुझाने का काम और उसे जलाने का काम भी करती है। तो दोनों एक दूसरे में क्या है, द्वंद्व है, प्रतिद्वंद है, और एक दूसरे में क्या है, टकरार है और प्यार भी है। लेकिन इन सब चीज़ों से अलग आकाश तत्व एकदम क्या है, डिफरेंट है। ये साक्षी है और ये क्या है, निर्लिप्त है। जिस तरीके से क्या बाहर में घटनाएं घटित होती हैं, उसी तरीके से आकाश तत्व को आत्मा का पर्याय भी कहा जाता है। ये आत्मा का पर्याय या आत्मा का दूसरा रूप है आकाश तत्व। जिस तरीके से बाहरी दुनिया में चारों महाभूत आपस में क्या है, द्वंद्व है, उथल पुथल है, उसी तरीके से इंसान की जो आत्मा है उसके अंदर भी क्या है, टकरार है। किन चीज़ों में? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 क्या हैं, तत्व हैं
जो इंसानी शरीर या मन के अंदर होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आपस में क्या है, उथल पुथल या द्वंद्व करते हैं, लेकिन वहीं पे जो आत्मा है, जिसे आकाश तत्व का पर्याय माना गया है, आत्मा, वो बिल्कुल क्या निर्लिप्त है, उसे कोई लेना देना नहीं है। आगे देखेंगे कि ठोस चीजों में आकाश तत्व सबसे कम होता है। जो चीजें जितनी खोखली होती हैं, जितना स्पेस या जगह होता है, उस चीज में आकाश तत्व सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जो ठोस चीजें होती हैं उसमें आकाश तत्व सबसे कम होता है। और आकाश तत्व की वजह से ही जो आवाजें हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, विचार हैं, वो एक दूसरे तक पहुंच पाते हैं। इस अगर वातावरण में आकाश तत्व ना हो तो जो हमारी आवाजें हैं या जो कोई भी आवाज है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल नहीं कर सकती। वायु तत्व के माध्यम से ट्रेवल कर सकती है, लेकिन आप जानते हैं वायु तत्व के माध्यम से आवाज का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बहुत ही क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सोचिए, हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे हुए इंसान से आप एक फोन कॉल्स पर तुरंत बातें कर सकते हैं, वो सिर्फ आकाश तत्व की वजह से ही संभव है। ये चीजें वायु तत्व की वजह से उतना संभव नहीं है, संभव जरूर है लेकिन उसमें वक्त लगता है। इसलिए सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, हजारों लाखों वर्षों से इंसान के मन में जितने भी थॉट उत्पन्न हुए, जितने भी विचार उत्पन्न हुए, चाहे वो पॉजिटिव हों, नेगेटिव हों, कंस्ट्रक्टिव हों या डिस्ट्रक्टिव हो, वो सारे थॉट्स इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में क्या है, विद्यमान है। क्योंकि जो थॉट्स होते हैं ये एक एनर्जी होते हैं, जो हमारे शब्द या विचार होते हैं एक ऊर्जा होते हैं। और आप जानते हैं ऊर्जा को कभी भी डिस्ट्रॉय या कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जिस तरीके से आप रेडियो में देखते हैं, स्टेशन पकड़ाने के लिए आप उसे क्या है, घुमाते हैं, और जब एक पर्टिकुलर वेव्स पे जब वो क्या है, सुई पहुंचती है तो वहां से एक पर्टिकुलर प्रोग्राम हमें सुनाई देता है। उसी तरीके से हमारे मन में भी एक पर्टिकुलर क्या है, प्लेस पर जो हमारे विचार, हमारे थॉट्स पहुंचते हैं, तो पर्टिकुलर जो थॉट्स या विचार होते हैं हमारे जीवन में अट्रैक्ट होते हैं और हमें उसी तरीके के फल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, ऊर्जावान रखिए, और अपने विचारों को आप जितना स्वच्छ रखेंगे आप अपने जीवन में उतने ही कामयाब होंगे। इसलिए आप जानते हैं शब्द या विचार एक प्रकार की ऊर्जा होते हैं जो यूनिवर्स में हजारों वर्षों से क्या विद्यमान है। इसे क्या ना आप न खत्म कर सकते हैं, न ही इसे आप क्या है बना सकते हैं, बल्कि आप उसे अपने जीवन में सिर्फ अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी जो जीवन ऊर्जा है या आपके जो विचार हैं, आपकी जो मन स्थिति है वो किस प्रकार की है। जिस प्रकार की होगी आप वैसे विचार इस ब्रह्मांड से अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, शरीर विकसित होते वक्त जब शरीर का विकास होता है गर्भ में, तो जो आकाश तत्व होता है उसकी संरचना सबसे बाद में होती है। लेकिन जब वही शरीर, स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी जब क्या है खत्म होती है, समाप्त होती है, तब चेतना समाप्त होने के वक्त सबसे पहले आकाश तत्व गायब हो जाता है। शून्य या खालीपन ही क्या है, आकाश तत्व की निशानी है। आगे देखेंगे आयुर्वेद में आकाश तत्व को गले का चक्र या विशुद्ध चक्र भी इसे कहते हैं, वहां से क्या है इसको जोड़ा गया है। यानी गले का चक्र या विशुद्ध चक्र आयुर्वेद में क्या है, उसे ही आकाश तत्व के रूप में माना गया है। वास्तुशास्त्र में घर में भी क्या आकाश तत्व होता है, अगर वो बहुत ऑक्यूपाइड है, बहुत ही क्या भरा हुआ है और बहुत ही भारी है, तो उस घर में क्लेश या तमाम सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए आकाश तत्व को खुला या खाली या हल्का रखने के लिए कहा जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि पुराने ज़माने में जो घर बनते थे उसके बीच में आंगन होता था, जो आकाश तत्व का आगमन उसमें बराबर बरकरार रहता था। और आप जानते हैं आकाश तत्व के जो 5 गुण होते हैं
उस 5 गुण क्या क्या हैं? उसमें राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह और भय, ये आकाश तत्व के क्या हैं? गुण हैं। अगर आकाश तत्व डिस्टर्ब होता है, ये सब चीजें क्या हावी हो जाती हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आकाश तत्व के 5 गुण हैं, ये पांचों गुण डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर आकाश तत्व में कोई डिस्टर्बेंस होता है तो। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपने जाना कि आकाश तत्व क्या है, और आकाश तत्व का जो स्थान मानव शरीर में गले से लेकर के ऊपर तक माना जाता है। आकाश तत्व के जो क्या देवता ब्रह्म हैं, और ब्रह्म आप जानते हैं कि स्पेस या खाली जगह में ही विद्यमान करते हैं। अब हम जानेंगे कि आकाश तत्व को अगर डिस्टर्ब हो जाने से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत फर्क पड़ता है। अगर आकाश तत्व आपका डिस्टर्ब है तो सबसे ज़्यादा ENT मतलब आपका आँख, आपका कान, आपका नाक, आपका गला, इन सब चीज़ों से जो है समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं, या इन चीज़ों में विकार या बीमारियां आपको दिखाई देंगी। और क्या बीमारी दिखाई देंगी? जैसे आँख में आपको जलन, या आँख आ जाना, या आँख में क्या है प्रॉब्लम, धुंधलापन, ये सब होगा। कान में क्या है, आपको कान का बहना, कान दर्द, या कान में कम सुनाई देना, या क्या है वाइब्रेशन जैसा आवाज मालूम पड़ना, ये आकाश तत्व के डिस्टर्बेंस से होता है। नाक में क्या डिस्टर्बेंस आपको मालूम पड़ेगा? जैसे क्या है कोई भी खुशबू, बदबू या सुगंध का कुछ पता ना चलना, कुछ भी आपको नहीं मालूम पड़ेगा। और आप देखेंगे कि इस तरीके से गला, यानी गला भारी हो जाना, या गला बार बार बैठ जाना, या गले की समस्या से आप पीड़ित रहते हैं, तो समझिए कि आपका जो आकाश तत्व है ये डिस्टर्ब है। लेकिन आकाश तत्व के डिस्टर्ब होने से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो मानसिक प्रॉब्लम, यानी दिमागी रूप से आप बिल्कुल क्या है टेंशन, तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत सारा क्या है प्रॉब्लम आपको दिमागी रूप से उत्पन्न होगा। जब आप दिमागी रूप से यानी मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब रहेंगे तो आप वैचारिक रूप से ही भी डिस्टर्ब रहेंगे, ये 100% तय है। जिस व्यक्ति का दिमागी रूप से डिस्टर्बेंस है उसके विचार भी उसी तरीके से आते रहेंगे, तो विचार भी आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब आपके विचार आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपका आचार भी डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी जो आप व्यवहार करेंगे वो भी बिल्कुल क्या है अजीब गजीब व्यवहार करेंगे। उस व्यवहार से आपका क्या है सामाजिक जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी। यानी जब आप क्या है मानसिक रूप से डिस्टर्ब होंगे तब आप वैचारिक रूप से यानी आपके विचार डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब आपके विचार डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपके जो एक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जब आप एक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आप क्या सामाजिक रूप से भी क्या है डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जब इस तरीके से हो जाएंगे तो आप कितनी समस्या उत्पन्न हो जाएगी इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अगली जो समस्या होती है ओवर थिंकिंग। 1 मिनट में इंसानी दिमाग में 60,000 विचार आते हैं, और 60,000 विचार कोई अलग विचार नहीं आते, बल्कि लाखों हजारों वर्षों से जो तमाम सारे थॉट्स, विचार या शब्द लोगों के माध्यम से इस यूनिवर्स में बोले गए हैं, कहे गए हैं, वो कहीं न कहीं विद्यमान हैं। वो सब थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, कुछ नया नहीं आता। जो चीज़ आपके दिमाग में आता है वो चीज़ें बहुत सारे लोगों के दिमाग में आती है, लेकिन हाँ लाखों करोड़ों में से कोई 1% लोग होते हैं जिनके मन में कुछ नए या क्रिएटिव विचार आते हैं जो किसी के मन में नहीं आते। वही लोग तो होते हैं जो बल्ब का आविष्कार कर देते हैं, वही लोग तो होते हैं जो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कर देते हैं, वही लोग तो होते हैं जो एरोप्लेन का आविष्कार कर देते हैं। हाँ माय डियर, फिर वही लोग होते हैं ऐसी जो बहुत सारी चीज़ें, भाप इंजन का आविष्कार कर देते हैं। वही लोग होते हैं जो क्या E=mc² एक फार्मूले को जन्म दे देते हैं, और उससे इस पूरी ब्रह्मांड में बहुत कुछ बैलेंस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो 1% थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट आते हैं जो कभी आए नहीं हैं। तो वो थॉट्स कैसे आते हैं? वो उससे आते हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत ही क्या पवित्र, बहुत ही प्योर, बहुत ही कंसंट्रेट, बहुत ही फोकस्ड अपने विचारों पे कंट्रोल कर रखा है। उन्हीं लोगों के मन में ये थोड़ा हटके विचार आते हैं, तो ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं जिनका ये डिस्टर्बेंस होता है। और अनायास छोटी छोटी बातों का जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं होता है,
ऐसी बातों पर इतना ज़्यादा मंथन करते हैं, इतना ज़्यादा उसमें बातें करते हैं, अपने मन में इंटरप्रेट करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, नतीजों पर वो खुद अपने मन में बैठे बैठे पहुंच जाते हैं। यानी ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें अपने वो जीवन में, अपनी ज़िंदगी में वो सोच लेते हैं जो उनके जीवन में घटित ही नहीं होती। क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा भी है कि 90% जो चीज़ें, डर, भय, शंका हमारे मन में होती है, एक्चुअली हमारे रियल जीवन में वो आती ही नहीं है, लेकिन हम ओवर थिंकिंग की वजह से उसे मान लेते हैं और उसको मान करके हम निराश और हताश होकर के बैठ जाते हैं और जीवन में हम कुछ करते ही नहीं। लेकिन हकीकत ये चीज़ है कि आने वाले जीवन में वो सब चीज़ें हमारे जीवन में घटित ही नहीं होती हैं, बस हम मान करके और हार मान करके बैठ जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि आकाश तत्व के डिस्टर्ब होने से ये चीज़ होता है। और ये जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आकाश तत्व आपका डिस्टर्बेंस है तो आपके शरीर में भारीपन लगेगा। क्योंकि आकाश तत्व क्या है, हल्केपन की निशानी है, लाइटनेस। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब है तो आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका सिर, ये सब चीज़ें भारी भारी लगेंगी। तो ये चीज़ें हैं कि आकाश तत्व के डिस्टर्बेंस होने से क्या क्या हो सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आकाश तत्व के डिस्टर्ब होने के बाद अगर ये चीज़ें हमारे जीवन में घटित हो रही हैं तो उस चीज़ को हम ठीक करना चाहते हैं, वो भी बिना दवा के, तो कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं, आकाश तत्व को सुधार कर। तो आकाश तत्व को आप बैलेंस करके या सुधार करके इन सारी चीज़ों को आप बेहतर कर सकते हैं। और आकाश तत्व को सुधारने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो पहला है विचारों को शुद्ध, सकारात्मक एवं ऊर्जावान बना करके। जो आपके थॉट्स हैं उसे आप पहले शुद्ध बनाइए, उसे ऊर्जावान बनाइए, उसे आप पवित्र बनाइए। और जैसे आप विचारों में परिवर्तन करेंगे तुरंत आपका जो आकाश तत्व है सुधरेगा और तमाम सारी समस्याएं आपके जीवन से ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। लेकिन विचारों को पवित्र, शुद्ध और ऊर्जावान बनाने के लिए आपको ऐसे लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा। दूसरा चीज देखेंगे, मन में विचारों के बीच में जगह बनाकर आप अपने जीवन में इतना फोकस हो जाइए कि जो आपका मन है उसमें जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, एक विचार से दूसरे विचार के बीच की दूरी को बढ़ाइए। यानी जब एक विचार उत्पन्न हो तो उस पर इतना फोकस्ड हो जाइए, अगर वो काम का है तो, अगर वो काम का नहीं है तो तुरंत उसे आप क्या है, किक कर दीजिए। लेकिन एक विचार से दूसरे विचार के बीच में अपने दूरी को या डिस्टेंस को बढ़ाइए, यानी विचार को कम करिए। तो विचारों को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और उन तरीकों पे आप सीखिए, जानिए और समझिए। और आगे देखिए कि आकाश को निहारें। यानी अगर आप अपने चाहते हैं कि आपका आकाश तत्व बेहतर हो तो सबसे बड़ी चीज़ है, पुराने समय में आपने देखा होगा कि लोग कमरे के अंदर में नहीं सोते थे, कमरे से बाहर लोग खुले आसमान में सोते थे और आसमान को घंटों तक निहारते थे या देखते थे। अगर आज की डेट में वो संभव नहीं है, बड़े बड़े शहरों में आप रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप छत पे जाइए और 1 घंटे सिर्फ चेयर लगा करके ही बैठ करके आप आकाश की तरफ देखिए। तो खुले आसमान को देखने से आपके मन में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो आपके मन में हल्कापन फील होगा, वो समझिए आकाश तत्व को आपके अंदर लेने का एक तरीका है। तो आकाश को आप बहुत देर तक देखते हुए भी अपने अंदर उस क्वालिटी को ला सकते हैं, अपने आकाश तत्व को सुधार सकते हैं। आगे चीज आप देखेंगे कि आकाश मुद्रा में अपने आप को कुछ पल बिताइए। आकाश मुद्रा क्या है? ये बहुत ही आसान है। आकाश मुद्रा के लिए आप अपने अंगूठे को अपनी बड़ी उंगली पे रख करके आप पुश करिए और 3 उंगली को एकदम क्या है, सीधा रखिए। इस टाइप से अपने घुटनों पर आलथी पालथी मार कर थोड़ी देर बैठ करके अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके क्या है, ये चीज को कर सकते हैं। और ये मुद्रा आकाश मुद्रा कहलाती है। भीड़ से बाहर हटकर हम डेली वर्क लाइफ में 9 to 5 जॉब में या अपने बिजनेस में या किसी भी चीज़ में अगर हम करते हैं अपना काम, तो उसमें हमेशा हम लोगों से घिरे रहते हैं। चाहे हम एक सर्विस फील्ड में हों, प्रोडक्शन में हों या किसी चीज़ में हैं, लोगों से, मशीनों से या कि तमाम सारी चीज़ों से हम अपने आप को घेरे रखते हैं। और वो जो घिरी हुई चीज़ हैं, जो लोग हमारी तरफ हैं, वो हमारे आकाश तत्व को डिस्टर्ब करने का सबसे बड़ा कारक है। उन्होंने हमारे स्पेस को या हमारे खालीपन को ले रखा है।
तो उनसे दूर हट करके एकांत में अलग अपने आप को थोड़ा अकेले के साथ, अपने स्वयं के साथ में थोड़ा टाइम आप बिताइए, जिससे आपका आकाश तत्व जरूर सुधरेगा। और देखते हैं कि कमरे के कैद से बाहर हमेशा आप चार दीवारों के अंदर ही बंद अपने आप को मत रखिए। अपने आप को हमेशा क्या है, मोबाइल में ही बिजी मत रखिए। कभी उस कमरे की दीवार से बाहर निकल करके थोड़ा घूम भी आइए। और घूमने के लिए सिर्फ अपने शहर में ही नहीं, अपने गांव में ही नहीं, कोशिश करिए कि नहीं तो डेली आप नहीं कर सकते क्योंकि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए हफ्ते में कम से कम एक दिन ही सही आप जरूर थोड़ा लंबा घूम करके आइए। जहां आप नहीं गए हों ऐसी जगह पे आप विजिट करके आइए। उससे आपको अपने अंदर एक नएपन का एहसास होगा और आपका आकाश तत्व बिल्कुल स्ट्रांग होगा। आगे इसमें देखते हैं कि उससे भी सबसे बड़ी चीज है जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही मायने रखती है कि उपवास और व्रत के माध्यम से। क्योंकि हमने पहले बताया कि आकाश तत्व तो खालीपन का निशानी है, तो अपने पेट को भी अगर आप खाली रखते हैं तो आपका मन ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पेट में बहुत ही भरा है या भारीपन है तो आपका मन कभी भी शुद्ध या पवित्र विचार नहीं आ सकते। क्योंकि पेट का मन से सीधा कनेक्शन है, पेट का आपके माइंड से सीधा कनेक्शन है। अगर आपका पेट खाली है यानी पेट आपका फ्रेश है, आपके पेट में अगर हल्कापन है तो दिमाग में हल्कापन अपने आप आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, उपवास और व्रत भी आपके मन को पवित्र, शुद्ध और ऊर्जावान बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए आप हफ्ते में, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप सोमवार का व्रत करिए या मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करिए या बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का व्रत करिए, ये कोई मैटर नहीं करता। ये तो सिर्फ एक आस्था और विश्वास है। ये क्या है, कोई थोपने वाली चीज नहीं है। आप अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए, ऊर्जावान रखने के लिए किसी भी दिन व्रत कर सकते हैं। इसके लिए कोई धर्म का बंधन या बाउंडेशन नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर को, आपके अंदर के ईश्वर को फ्रेश और खुश रखने के लिए एक तरीका है व्रत और त्योहार। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने जाना कि जो आकाश तत्व या ईथर एलिमेंट है, ये चीज क्या है। ये कोई बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इस पे बहुत सारे कन्फ्यूजन है, वो हमने आपको दूर किया, उसको हमने आपको परिचित कराया। और आज आपने जाना कि आकाश तत्व क्या है, और आपने जाना कि आकाश तत्व के डिस्टर्ब होने से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और आगे आपने जाना कि अगर ये चीज डिस्टर्ब हो ही गया है, उससे समस्याएं आप झेल ही रहे हैं, आप तकलीफों में पड़े ही हुए हैं, तो माय डियर जी फ्रेंड, उसे आप सुधार कर अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं, आज आपने ये भी जाना। तो कैसा लगा ये वीडियो? आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या है, शेयर करिए, इस पॉजिटिविटी को फैलाइए। लोगों के जीवन में क्या अमूल चूल परिवर्तन के लिए आप भी जिम्मेदार हैं, मैं अकेले नहीं। क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए और इस समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को फैला दीजिए हर सोशल साइट्स पे, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी हो, स्नैपचैट हो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इसे आप क्या है फैलाइए और लोगों के जीवन में, समाज में, देश में और पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी को फैलाइए। इस चीज़ के लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी पावरफुल और इससे भी ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें इजाज़त दें। थैंक यू, धन्यवाद।